बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अदालत का ट्रंप को बड़ा झटका। कैनेडी सेंटर से नाम हटाने का हुक्म। तज़ीन व आराइश मंसूबा भी रोक दिया गया। ईरान के साथ मुआहदे पर ट्रंप का क़तई फैसला बगैर किसी नतीजे के खत्म। अमेरिकी सदर फैसला नहीं कर पाए। हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अमेरिका मुआहदे को तातुल से दो चार कर रहा है। ईरान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान से वापस लौटने वाले अफगान खानदानों को अलमनाक हादसा। लुक़मान में मुसाफिरों से भरा ट्रक उलट गया। 10 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर और दामाद ने ताजमहल का किया मुशाहिदा। सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त। टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को नोटिस। जो चाहे करें टीएमसी लीडर का रद्द-ए-अमल। माजी में हुए वाकयात को लेकर नेहरू जिम्मेदार तो पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार? क्या वजीर आजम और वजीर तालीम इस्तीफा देंगे? कांग्रेस का सवाल। और SIR के अमल में सरगर्मी से हिस्सा लें। अदम संजीदगी का मुजाहरा न करें। पार्टी लीडर्स और कारकुनों को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत। और अब पेश खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदलिया की जानिब से एक और बड़ा धचका उस वक्त लगा जब एक वफाकी जज ने करार दिया कि कैनेडी सेंटर के बोर्ड में उनका नाम शामिल करना गैर कानूनी था, जबकि मरकज को तज़ीन व आराइश के लिए बंद करने के इंतजामिया के फैसले को भी कलअदम करार दे दिया गया। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज क्रिस्टोफर कोपर ने अपने फैसले में कहा कि 16 मार्च को कैनेडी सेंटर को बंद करने का फैसला गैर मुतल्ला और बज़ाहिर पहले से तयशुदा मालूम होता था और इसमें कानूनी जिम्मेदारियों का मुनासिब ख्याल भी नहीं रखा गया। इंतजामिया ने ऐलान किया था कि जुलाई से तज़ीन व आराइश का काम शुरू होगा और तकरीबन 2 साल तक जारी रहेगा। ताहम अदालती हुक्म के बाद यह मनसूबा फिलहाल रोक दिया गया है। जज कोपर ने यह भी करार दिया कि बोर्ड ने एक तरफा तौर पर ट्रंप का नाम मरकज में शामिल करके अपनी कानूनी हदूद से तजावुज किया। उनके मुताबिक कैनेडी सेंटर का नाम कांग्रेस ने रखा था और इसे तब्दील करने का इख्तियार भी सिर्फ कांग्रेस के पास है। अदालत ने मुद्दा अलैहान को हिदायत दी कि वो 2 हफ्तों के अंदर बोर्ड से ट्रंप का नाम हटाएं और तमाम सरकारी मवाद, ख्वाह वो डिजिटल हो या जिस्मानी, से उनका नाम हज़फ किया जाए। फैसले के चंद घंटे बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जज को खुद शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो मुजव्वज़ा तज़ीन व आराइश के मंसूबे से पीछे हट रहे हैं और अपनी इंतजामिया को हिदायत दी कि कैनेडी सेंटर का कंट्रोल वापस कांग्रेस के हवाले करने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएं। ट्रंप ने अपनी दूसरी सदारती मियाद के दौरान वाशिंगटन के बाद तारीखी मुकामात पर अपनी ज़ाती मोहर सब्त करने को तरजीह दी। इस सिलसिले में उसके ईस्ट विंग को मुनहदिम करने व्हाइट हाउस को वहां एक हॉल रूम तामीर किया गया, जबकि उनका नाम या तस्वीर मुतादिद सरकारी इमारतों में भी शामिल की गई।
ट्रंप इंतजामिया के दीगर तामीराती मंसूबे भी अदालतों में चैलेंज किए गए हैं और बाज़ मामलात में मुखालिफिन को मवाक़िफ़ फैसले हासिल हुए हैं। ताहम इंतजामिया की जानिब से अपीलें दायर किए जाने के बायस हतमी कानूनी फैसला भी बाकी है। कैनेडी सेंटर के नायब सदर बराए ताल्लुकात आमा रुमाद्रवी ने फैसले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इदारा पर एतमाद है कि अपील की सतह पर अदालत सदर ट्रंप की तारीखी शराकत को तस्लीम करने के लिए बोर्ड की ख्वाहिश को बरकरार रखेगी। उनके मुताबिक फैसले का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। ये मुकदमा उन मुतवाज़ी कानून की कार्रवाइयों का हिस्सा है जिनकी समाअत जज कोपर ने अप्रैल के अवाखिर में की थी। ये मुकदमात सकाफती और तारीखी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के एक ग्रुप ने दायर किए थे। ओहायो से ताल्लुक़ रखने वाली डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जॉयस बैटी ने फैसले को कैनेडी सेंटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की फतह करार देते हुए कहा कि अब उम्मीद है कि लोग दोबारा अपने काम पर वापस आ सकेंगे और कैनेडी सेंटर को इस सिमत में आगे बढ़ाया जा सकेगा जिसका असल में इरादा किया गया था। दूसरी जानिब महकमा इंसाफ के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमारत की तज़ीन व आराइश के मनसूबे बेहद महदूद नौइयत के हैं और बोर्ड अपने इख्तियारात के तहत बैरूनी मंजूरी के बगैर भी इन पर अमल दरामद कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान माहदे पर ट्रंप ने हतमी फैसला मौखर कर दिया। इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास खत्म होने की तस्दीक ताहम तफसीलात जारी नहीं की गईं। अमेरिकी अखबार का कहना है कि ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के माहदे पर फैसला न कर सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई। हमारे जहाज़ अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुत्तफ़िक़ होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या आइटम बम नहीं रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मुनहदिम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है। अफजोदा यूरेनियम की यह तबाही 11 माह कबल हमारे B-2 बमबार हमले के नतीजे में हुई थी। अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को ज़मीन से निकालेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बात पर इत्तेफाक है कि चीन और अमेरिका के पास ये तकनीकी सलाहियत मौजूद है। ये काम ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और हम आहंगी में किया जाएगा। ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकालकर फिर तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दीगर कई मामला जो निस्बतन कम अहमियत के हामिल हैं पर भी इत्तफाक हो चुका है। अब मैं सिचुएशन रूम में हतमी फैसला करने के लिए इजलास कर रहा हूँ। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें अगर मौजूद हैं तो ख़त्म की जाएंगी। हमने ज़ेर आब माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को धमाके से तबाह कर दिया है। ईरान फौरी तौर पर बाकी मानदा सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ ने कहा है कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो अमेरिका दोबारा हमले करने के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर मुआहदा न हो सका तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए तैयार है। वज़ीर ने सिंगापुर में दिफाई रहनुमाओं, फौजियों और सिफारतकारों के लिए एशिया के सबसे बड़े फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा हमले शुरू करेंगे और हमारी सलाहियत और अहलियत अब कहीं ज़्यादा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने ऐलान किया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ है। ये ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एक मुमकिना मुफ़ाहमत की याददाश्त के बारे में अपना फैसला कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने सरकारी मीडिया को बताया कि जहाँ तक मुफ़ाहमत का ताल्लुक़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैगामात का तबादला अब भी जारी है लेकिन अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ है। इस्माइल वक़ाई ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला कर ईरान और सल्तनत ओमान को करना चाहिए। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी के हवाले से दोनों मुल्कों के मफादात और उनकी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैकेनिज़्म अपनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मुबैना बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मतलब यह है कि वो एक गैरकानूनी अमल को रोक देगा। ईरान की तरफ से यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अमेरिका मुआहदे को तात्तुल से दो चार कर रहा है। ईरानी मीडिया ने ऐलान किया है कि ईरानी फ़ज़ाई दिफा ने जज़ीरे क़ुश्म के करीब एक छोटा अमेरिकी इसराइली ड्रोन तबाह कर दिया। इससे कबल ईरानी खबर रसां एजेंसी ने जज़ीरे क़ुश्म के करीब फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के फ़ाल होने की आवाज़ें सुने जाने की इत्तलात का बताया था। ये उस वक्त सामने आया है जब अमेरिकी फ़ौज ने उन ईरानी रिपोर्ट्स की तरदीद की जिनमें खलीज के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर कहा है कि ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, कोई भी अमेरिकी तैयारा मार नहीं गिराया गया और तमाम अमेरिकी तैयारों का मुकम्मल हिसाब मौजूद है।
افغانستان کے مشرقی صوبے لغمان میں پاکستان سے واپس آنے والے افغان خاندانوں کو لے جانے والا ایک ٹرک الٹ جانے کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد جاں بحق جبکہ 29 دیگر زخمی ہو گئے۔ صوبائی حکام کے مطابق ہفتے کے روز پیش آنے والے اس افسوسناک حادثے میں جان گنوانے والوں میں 10 بچے، 5 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی طبی مراکز منتقل کیا گیا جہاں انہیں علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ صوبہ لغمان کے گورنر کے ترجمان عبد الملک نیازی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی میں وہ افغان خاندان سوار تھے جو کئی برس پاکستان میں قیام کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ حکام کے مطابق حادثہ جلال آباد اور کابل کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر پیش آیا۔ افغانستان میں سڑکوں کی خستہ حالی، لاپرواہی سے ڈرائیونگ اور ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث مہلک ٹریفک حادثات معمول کا حصہ بن چکے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی جانب سے غیر قانونی افغان تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے خلاف سخت پالیسی اختیار کیے جانے کے بعد بڑی تعداد میں افغان خاندان اپنا سامان ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں میں منتقل کر کے افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین UNHCR اور بین الاقوامی تنظیم برائے تارکین وطن IOM کے اعداد و شمار کے مطابق رواں برس کے آغاز سے اب تک 4,47,000 سے زائد افغان پناہ گزین پاکستان سے واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس اگست میں بھی ایران سے واپس آنے والے افغان مہاجرین کی ایک بس مغربی افغانستان میں حادثے کا شکار ہوئی تھی جہاں 2 گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں 19 بچوں سمیت 78 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیو یارک کے میئر اور انگلش کلب آرسنل کے پرستار زہران ممدانی نے ظاہر کیا ہے کہ آرسنل کے کھلاڑیوں کو عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک مشہور جملہ ہے جو کوچ مائیکل آرٹینا نے 6 سال پہلے کہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ابتدائی حوصلہ افزائی ان کے افریقی ماحول کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں زہران ممدانی نے مزید کہا کہ اس سیزن میں آرسنل کی جانب سے حاصل کردہ انگلش پریمیئر لیگ کے ٹائٹل نے 22 سال کا انتظار ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ماضی میں ایک یاد ماضی تھا وہ آج حال کا حسن بن چکا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ 9 سال کی عمر میں آرسنل کے پرستار بنے جب ان کے چچا نے انہیں کلب سے متعارف کرایا۔ انہوں نے ٹونی ایڈنس اور نوانکو کانو جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ سابق کوچ آرشین وینگر کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی تعلق محسوس کیا تھا جو افریقہ میں پیدا ہوئے تھے لیکن اب بالکل میری طرح دوسری جگہوں پر رہتے ہیں۔ ممدانی یوگانڈا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی کھلاڑیوں کے ساتھ آرسنل کی تاریخ نے کلب کے ساتھ ان کے تعلق کو گہرا کیا۔ زہران ممدانی نے کہا کہ ایسا کلب تھا جس نے افریقی کھلاڑیوں کو اس وقت خوش آمدید کہا جب زیادہ تر یورپی کلبوں نے بر اعظم افریقہ میں سنجیدگی سے دلچسپی لینا شروع بھی نہیں کی تھی۔ ایک ایسا کلب جس نے افریقن کپ آف نیشنز میں کھلاڑی بھیجے، ایک ایسا کلب جہاں نائجیریا، آئیوری کوسٹ اور کیمرون کے کھلاڑیوں نے ہماری تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ زہران ممدانی نے 2004 میں آرسنل کے بغیر کسی شکست کے سیزن میں 2006 میں چیمپئنز لیگ کا فائنل ہارنے کی یادیں بھی تازہ کیں۔ کلب کی کمزوری کے سالوں دوران انہوں نے کہا کہ ہم اب ٹائٹل کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے تھے بلکہ ہم چوتھی پوزیشن کو ہی اپنے آپ میں ایک ٹائٹل سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے کلب کی حمایت جاری رکھی۔ پیرس سینٹ جرمن کے خلاف فائنل سے پہلے زہران ممدانی نے اعتراف کیا کہ پیرس سینٹ جرمن دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آرسنل کے شائقین کو عمل پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیرس سینٹ جرمن کے خلاف ایسے اوقات میں آئیں گے جب بھروسہ کرنا مشکل ہوگا۔ وہ شاندار ہیں اور ان کا مڈ فیلڈ بالخصوص بالکل متوازن ہے۔ وہ ان کے مینجمنٹ سے بہت متاثر ہیں کہ بہترین کھلاڑیوں میں سے وہ ایک ہیں، لیکن ہمیں عمل پر بھروسہ کرنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر اس لمحے سے لطف اندوز ہونا ہوگا کیونکہ یہ ایک نایاب اور نادر موقع ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دختر ٹیفنی ٹرمپ اور ان کے شوہر میشیل وغیرہ کے تاریخی تاج محل کا مشاہدہ کیا۔ ٹرمپ کی دختر اور داماد نے تصاویر بھی کھنچوائیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ غلاف کعبہ یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا۔ خادم الحرمین شریفین کی نیابت میں نیا غلاف کعبہ حوالے کرنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں نیا غلاف کعبہ کلید بردار کعبہ کے حوالے کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ ہر سال کی طرح اس بار بھی یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک روح پرور تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔
मगरब बंगाल में सीआईडी की टीम ने टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को की क़यामगाह पहुंचकर नोटिस हवाले की है। बताया गया है कि सीआईडी की टीम ने क़यामगाह पर मौजूद सिक्योरिटी अमले को नोटिस देने से इनकार किया। सीआईडी टीम का कहना था कि नोटिस अभिषेक बनर्जी के ही हवाले की जाएगी। अभिषेक बनर्जी के आने के बाद ही उन्हें नोटिस दी गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ईडी सीबीआई को इससे पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी वही हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कर्नाटक में नई हुकूमत की हलफबरदारी 3 जून को होगी। वज़ीर आला सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद बेंगलुरु में गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। मुतवक्का वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने गवर्नर से लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक तश्कील हुकूमत और हलफबरदारी के सिलसिले में गवर्नर को वाकिफ करवाया गया है। उधर बेंगलुरु में वाक़ मुतवक्का वज़ीर आला डीके शिव कुमार की क़यामगाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों का तांता देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कौमी लीडर्स कर्नाटक पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के मसरूफ शेड्यूल के पेश नज़र 3 जून को नई हुकूमत की हलफबरदारी तकरीब मुकर्रर की गई है। ये तकरीब सादगी से होगी। इब्तिदा में 10 वज़रा को हलफ दिलाए जाने का इम्कान है। सिद्धारमैया की वज़ारत के अरकान भी शामिल रहेंगे। अभी इसकी कोई इत्तला नहीं है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार की हलफबरदारी तकरीब के तनाजुर में काबीनी ओहदों को लेकर भी सरगर्मियां जारी हैं। बताया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारमैया के फर्जंद भी काबीना में शमूलियत के ख्वाह हैं। बतेंद्रा कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के फर्जंद प्रियंक खड़गे के हमरा राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इस सिलसिले में जब प्रियंक खड़गे से मीडिया ने सवाल किया तो उनका कहना था कि राहुल गांधी से अगर कोई मुलाकात करता है तो उसमें गलत बात क्या है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेरा ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई भी वाक़या होने के बाद तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 से इसका आगाज़ हुआ है लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने संजीदगी से इस पर तवज्जो नहीं दी। 2026 में भी पेपर लीक हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा देंगे। क्या वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेंगे। माजी में अगर कुछ हुआ तो इसके लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है और लेकिन आज इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से तेलंगाना में होने वाली SIR के अमल को संजीदगी से लेने का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रात दारुस्सलाम में मुनक़्क़दा ईद मिलाद तक़रीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। गुज़िश्ता 1.5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन SIR के मामले में अवाम की रहनुमाई करती आ रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि SIR शुरू होने वाला है और SIR जब शुरू होगा 25 जून से तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अराकीन को, जिम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के जिम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने
वोटर्स का नाम को SIR में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया। और इससे कबल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए ईद उल अजहा के तनाजुर में शरपसंदों की सरगर्मियों से लेकर गोश्त और अंडों में पाबंदी को लेकर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि त्यौहारों के दौरान अगर गोश्त और अंडों पर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर रमज़ान में शराब पर भी पाबंदी ज़रूरी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार पूरे मुल्क में लोगों को वेजिटेरियन बनाना चाहता है। एक साथ सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीन लेना संघ परिवार का मकसद है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अदालत का ट्रंप को बड़ा झटका। कैनेडी सेंटर से नाम हटाने का हुक्म। तज़ीन व आराइश मंसूबा भी रोक दिया गया। ईरान के साथ मुआहदे पर ट्रंप का क़तई फैसला बगैर किसी नतीजे के खत्म। अमेरिकी सदर फैसला नहीं कर पाए। हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अमेरिका मुआहदे को तातुल से दो चार कर रहा है। ईरान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान से वापस लौटने वाले अफगान खानदानों को अलमनाक हादसा। लुक़मान में मुसाफिरों से भरा ट्रक उलट गया। 10 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर और दामाद ने ताजमहल का किया मुशाहिदा। सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त। टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को नोटिस। जो चाहे करें टीएमसी लीडर का रद्द-ए-अमल। माजी में हुए वाकयात को लेकर नेहरू जिम्मेदार तो पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार? क्या वजीर आजम और वजीर तालीम इस्तीफा देंगे? कांग्रेस का सवाल। और SIR के अमल में सरगर्मी से हिस्सा लें। अदम संजीदगी का मुजाहरा न करें। पार्टी लीडर्स और कारकुनों को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत। और इसी के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।